हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं दिसंबर सीटेट पेपर का जो 24 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो हिंदी क्वेश्चन पेपर है, हिंदी सब्जेक्ट का गद्यांश लेकर आया हूँ। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। गद्यांश बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और यही आपके एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले रीड कैसे करते हैं उसको ध्यान दीजिए। गद्यांश को सबसे पहले अच्छे से रीड करना है। रीड करने आ गया, उसके भाव को आप जब समझ जाते हैं तभी आप सारे प्रश्न का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, लोकमान्य तिलक का कथन है। लोकमान्य तिलक का कथन है मतलब उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में। मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहाँ वे होंगी वहाँ अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य, समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करती है। संसार के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि संसार की अनेक महान विभूतियों पर किसी न किसी श्रेष्ठ पुस्तक का प्रभाव पड़ा है, जैसे कि महात्मा गांधी, टॉय, अब्राहम लिंकन। सभी के जीवन में श्रेष्ठ पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रेंड्स, पुस्तक की बात हो रही है। लोकमान्य तिलक कहते हैं कि वो नरक में भी जाएंगे तो पुस्तक का स्वागत करेंगे। पुस्तक का मूल्य बहुत ज़्यादा है। पुस्तक का जो मूल्य है उससे हमें जो सीख मिलती है वो हम बयां नहीं कर सकते हैं। बहुत है, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में 2 पवित्र बुक है, जैसा कि आप जानते हैं, भगवत गीता और रामायण। ये दोनों पुस्तक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए। जीवन में इन दोनों पुस्तकों को जो नहीं पढ़ा वो ज्ञान से परे है। तो जैसे कि महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, इन सभी के जीवनी को हम लोग पुस्तक में पढ़ते हैं पुस्तक के माध्यम से ही पता चलता है। तो उन लोगों ने भी बहुत सारे पुस्तक पढ़ा है और उनके जीवन में जो भी इतने सद्गुण सत्कर्म, जो भी उनका नाम हुआ है इस पृथ्वी पे, वो कहीं न कहीं पुस्तक का बहुत बड़ा योगदान था। लेनिन में क्रांति की भावना कार्ल मार्क्स के साहित्य को पढ़कर ही जगी थी। अब कहता है कि लेनिन में जो क्रांति की भावना आई थी, लोगों के अंदर लड़ने की भावना आई थी अपने वजूद के लिए, अपने हक के लिए, वो कहाँ से आई थी? कहीं ना कहीं पुस्तक का ही योगदान था। लेनिन में क्रांति की भावना कार्ल मार्क्स के साहित्य को पढ़कर जगी थी। अब देखिए, इसमें प्रश्न है कि लेनिन में क्रांति की भावना किस पुस्तक को पढ़कर जगी थी? तो कार्ल मार्क्स की साहित्य। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन से काल को? गुप्त काल को, क्योंकि उस काल में अत्यंत उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना हुई। विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र है। कहने का मतलब अस्त्र शस्त्र क्या है? विचारों के युद्ध में पुस्तक ही। अगर पुस्तक आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर थॉट प्रोसेस चलने लगता है, विचार आने लगता है। जो राइटर होता है उनके विचार
उनके सेंटेंस वाक्य बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि पुस्तकों को हमारे विचारों पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रेष्ठ पुस्तकों के विचार ही समाज की काया पलट कर देती है। समाज की काया को भी पलटने में पुस्तकों का योगदान है। श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य की सात्विक वृत्तियों को जागृत करती है, अर्थात मनुष्य के अंदर में जितनी भी शक्तियाँ होती है वो जागृत किसके कारण होती है? पुस्तकों के कारण। एक स्टूडेंट अगर हार्ड वर्क करता है, अच्छे से पढ़ता है, तभी उसके अंदर की प्रतिभा बाहर निकलती है तथा इसे असत्य और सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलती है। पुस्तक ही हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलती है। तो चलिए, हमने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। अब मैं प्रश्न पे आता हूँ। देखिए, अब चुटकियों में अब प्रश्न को अब कैसे हल कीजिएगा। ये क्या हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, तिलक ने नर्क में भी पुस्तकों का स्वागत करने की बात क्यों बात करने की बात की है? क्योंकि पुस्तक पढ़ने से समय व्यतीत हो जाता है। गलत। पुस्तक मनुष्य को देवता बना देती है। पुस्तक प्रतिकूल को अनुकूल करने की क्षमता रखती है। अधिकतर पुस्तकें दुख में ही लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब देखिए, ऑप्शन 2 में पुस्तकें मनुष्य को देवता बना देती है, और ऑप्शन 3 में है प्रत्येक प्रतिकूल को अनुकूल करने की क्षमता रखती है। राइट। तो आपका जो सबसे राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। तो चलिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन, श्रेष्ठ पुस्तक का व्यक्ति पर प्रभाव क्या पड़ता है? अब आंसर आप बतलाइए। पुस्तक का प्रभाव व्यक्ति पर क्या पड़ता है? जाति का उत्कर्ष होता है। ये गलत है, जाति की भावना नहीं आती है, पहले ही गलत हो गया। सात्विक वृत्तियों की जागृत करती है, व्यक्ति को महान व्यक्ति बनाता है, स्वर्ग में जाने का मार्ग बनाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ पुस्तक का व्यक्ति पर प्रभाव होता है कि उसकी वृत्तियाँ क्या होती है? जागृत हो जाती है। तो 2 इज राइट आंसर। वेट। थर्ड प्रश्न है, विचारों के युद्ध में पुस्तक ही अस्त्र है, इससे क्या तात्पर्य है? तो ध्यान से देखिए, हमने पैसेज में भी पढ़ा था, लेकिन पहले आप प्रश्न पढ़िए। पुस्तक सही मार्ग दिखाती है, पुस्तक अच्छा शस्त्र है, पुस्तक लड़ने का सही तरीका सिखाती है, पुस्तक सदा विजयी होती है। ठीक है, तब इसका आंसर में अब आइए। देखिए, इसमें विचारों के युद्ध में यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपका जो ये दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, विचारों के युद्ध में पुस्तक अस्त्र है, क्योंकि पुस्तक को हमारे विचारों पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है ना। विचारों की, समाज के विचारों को गहरा प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब हुआ कि आपका जो ये आंसर है कौन सा होगा? पढ़ते हैं और समाज की कला पढ़ देता है, मार्ग दिखाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर।
युद्ध में ये सही मार्ग दर्शाते हैं। तीसरा है आपका, चौथा है इसमें विशेषण विशेष्य है। इनमें से विशेषण विशेष्य है। काया पलट, स्वर्ण युग, राष्ट्र निर्माण, स्वर्ग नर्क। तो स्वर्ग नर्क तो होगा नहीं। अब रही बात राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, उसके बाद है स्वर्ण युग, युग। तो आपका जो आंसर, राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? युग कैसा है? स्वर्ण है। तो राइट आंसर इज सेकेंड। फोर्थ में आते हैं, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं क्योंकि उस काल में अनेक पुस्तक की रचना हुई थी, उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना हुई थी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है गुप्त काल में। यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे था, यहाँ पे गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना हुई। ये आपको पैसे से ही आंसर मिल गया। तो राइट आंसर इज 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसके साहित्य को पढ़कर लेनिन की क्रांति की भावना आई थी? तो ये सिंपल सी है, कार्ल मार्क्स। आपके पैसे से ही मिल गया। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया यार? उत्कृष्ट, अपक्रस, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? थर्ड। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, श्रेष्ठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ का मतलब होता है अत्यधिक होगा या ये क्या हो जाता है यार? श्रेष्ठ, उत्कृष्ट तो होगा नहीं। अब बात है अत्यधिक, सबसे ज़्यादा, आधुनिक। श्रेष्ठ का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे ज़्यादा, या आधुनिक तो होगा नहीं, अत्यधिक। श्रेष्ठ मतलब अत्यधिक। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट है, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, देवता का क्या हो जाएगा? दैत्य तो होगा नहीं, सुर, दैत्य, दैत्य हो जाएगा। राइट आंसर इज, दैत्य भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वशु। चलिए उसके बाद आते हैं, तो ये आपका गद्यांश खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। तब हम लोग पद्यांश पढ़ेंगे। पद्यांश में ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसके भाव को समझना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। अंतःकरण कहे हे जननी, मैं तेरा तो मेरी है, मेरे लेखे ज्ञान ध्यान तो तू रत्नों की ढेरी है, तेरी धूल स्वर्ग सिंहासन से भी मुझे सुंदर है, तेरी रज का एक एक कण हीरे से भी बढ़कर है,
तू ही धर्म कर्म जप तप व्रत, तू ही योग भोग सब है। अपनी ही ममता माता दे हम लोगों को आज सिखा, शक्ति रूप से आकर आगे अन्नपूर्णा रूप दिखा। तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, इसमें धरती माता की बात हो रही है। क्या हो रही है कि धरती माता, मैं तेरा हूँ और तू मेरी है, मेरे लेखे ज्ञान ध्यान तू, मतलब आप हमारे ध्यान रखते हैं, हमारा हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। तू रत्नों की ढेरी, मैं मतलब मेरे जो धन है उसका ढेर तू ही है। तेरी धूल स्वर्ग सिंहासन से भी सुंदर, मतलब स्वर्ग जितना सुंदर नहीं है उतना सुंदर तेरी मिट्टी है। तेरी रज का एक एक कण हीरे से बढ़कर है। तुम्हारी मिट्टी का एक एक कण, धरती का एक एक कण हीरे से भी बढ़कर, हीरा जो सबसे कीमती होता है उससे भी ज़्यादा कीमती है। तू ही धर्म कर्म जप तप व्रत, तू ही योग भोग सब है। अपनी ममता माता दे हम लोगों को आज सिखा, शक्ति रूप आकर अपने आगे अन्नपूर्णा दिखा। तो फ्रेंड्स, ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब चलिए अब इसका हम लोग आंसर पढ़ते हैं। ये क्या हो जाता है, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। हे जननी, कवि ने किसे संबंधित किया है? तो जननी मतलब कि किसको? देवी माँ को नहीं, संसार की माता को नहीं, मातृभूमि को। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट में आते हैं, तू ही योग भोग, रेखांकित शब्द में समास कौन सा है? योग और भोग, तो ये समास हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धान्य की, अधिक धात्री, धन की, स्वर्ग की, शक्ति की। तो इसका हो जाएगा शक्ति की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कविता में कवि ने रज का एक एक कण किससे बढ़कर बताया? तो रज का कण हीरे से बढ़कर बताया। किससे बढ़कर? हीरे से। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार स्वर्ग सिंहासन से भी सुंदर क्या है? जन्मभूमि का ध्यान, जन्मभूमि की धूल। राइट आंसर इज 2। अगर आप अच्छे से समझ कर पद्यांश पढ़ लेते हैं तब आपको हजारों क्वेश्चन मिलेंगे, आप चुटकियों में सॉल्व कीजिए। उपयुक्त कविता में कवि क्या सिखाना चाहता है? ध्यान, कर्म, व्रत या ममता? तो उत्कृष्ट कविता में कवि ममता के बारे में बता रहे हैं, धरती माता से हमें प्यार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने 24 दिसंबर 2021 पेपर का गद्यांश पद्यांश करा दिया हूँ। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गद्यांश पद्यांश के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं। धन्यवाद।